जय जिनेंद्र मेरे साधर्मी भाइयों। बुंदेलखंड की जिन मंदिरों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक ऐसे ग्राम में लेके आया हूं जहां पर हमारे मूलनायक भगवान में आदिनाथ भगवान और साथ में पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं इस जिन बिंब को। पहले मैं आपके लिए बता दूं, आदिनाथ भगवान का एक भव्य जिन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और इसी ग्राम में ही, जिसका नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, उस ग्राम में पार्श्वनाथ भगवान का भी एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है जो कि हमारी इस बस्ती में है। हम इस ग्राम को कर्रापुर के नाम से जानते हैं। आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के पूर्व और पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने के पूर्व आज मैं आपके लिए इस कर्रापुर ग्राम की लोकेशन दे दूं। अभी हम खड़े हुए हैं सागर से छतरपुर जो मेन हाईवे है उस रोड पर। हमारा सागर से छतरपुर करीब 165 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं यह सागर मुख्य मार्ग है और इस तरफ आप देख सकते हैं यह हमारा छतरपुर वाला मुख्य मार्ग है और उस सागर से 15 किलोमीटर यह कर्रापुर ग्राम पड़ता है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान दिगंबर जैन मंदिर और एक आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विराजमान है। तो चलिए आपके साथ और मैं भी इस मंदिर के दर्शनों के लिए चलता हूँ। आइए मेरे साथ। जिन मंदिर आना सभी, जिन मंदिर आना सभी। घर छोड़कर मोह छोड़कर जिन मंदिर मेरे भाई रोज है आना। मेरे साधर्मी भाइयों, आप ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह है आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नया मंदिर जिसका पंच कल्याण अभी लगभग 6 महीने पूर्व यहीं पर हुआ था। आप देख सकते हैं इस भव्य जिनालय को, नवनिर्मित जिनालय। मैं आपके लिए बता दूं, इस भव्य जनबिंब को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कम से कम 1000 दिगंबर जैन समाज के घर होना चाहिए, लेकिन नहीं। इस कर्रापुर ग्राम में केवल 70 घर की जैन समाज है और इस भव्य मंदिर का निर्माण आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इन निर्माणों से आपको क्या लगता है, कैसे हमारे इन जैन श्रद्धालुओं के लिए भगवान आदिनाथ पर भरोसा है और इस भव्य जनबिंब का निर्माण उन्होंने किया है। तो चलते हैं आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए इस भव्य जिनालय में। आइए मेरे साथ। याद रखना कहीं भूल न जाना, जिन मंदिर आना सभी। घर छोड़कर मोह छोड़कर
मंदिर मेरे भाई रोज है आना, इसे याद रखना कहीं भूल न जाना। जिन मंदिर आना सभी। मेरे साधर्मी भाइयों, आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान हमारे पीछे विराजमान हैं और यहाँ पर 2 वेदियां भी और विराजमान हैं, जिसका मैं परिचय आपके लिए बताऊंगा। भगवान के दर्शन करने के पूर्व पहले मैं आपको इस हॉल की महिमा दिखा दूं। आप देख सकते हैं इतना भव्य हॉल, जहां पर भी 5 से 10 हजार लोग आकर यहाँ पर पूजन भक्ति कर सकते हैं। और आप इसकी आवाज से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना भव्य है, क्योंकि यहाँ पर आवाज जो आ रही है वो गूंजती हुई आ रही है। और आप यहाँ पर गुंबद में ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं फोटो के माध्यम से, ये जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो अभी जन लोगों के उपकारी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि बीनावाड़ा दिगंबर जैन मंदिर, सादिका भवन, कुंडलपुर ग्राम, कुंडलपुर दिगंबर जैन मंदिर, गौशाला, प्रतिभा स्थली और हथकरघा और शांति धारा जैसे कार्यक्रम जो अभी प्रोजेक्ट वर्तमान में स्वरूप रूप से हम देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट की यहाँ पर फोटो लगाई हुई है इस भव्य हॉल में। तो चलते हैं आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए इस कर्रापुर ग्राम श्री आदिनाथ दिगंबर जनालय में। आइए मेरे साथ। घर छोड़कर, मोह छोड़कर, जैन धर्म हम सबको ये सिखलाता है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है समझाता है। जैन धर्म हम सबको ये सिखलाता है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है समझाता है। जीव मात्र भगवान हमें सिखलाता है, करो आत्म कल्याण समय अब जाता है। जिन मंदिर मेरे भाई रोज है आना, इसे याद रखना कहीं भूल। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं इस कर्रापुर ग्राम में आदिनाथ भगवान हमारे सामने विराजमान है। इतनी भव्य प्रतिमा इस गांव की जनसंख्या को देख के, इस गांव की जैन समाज को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी भव्य प्रतिमा इस गांव में विराजमान हो सकती है, लेकिन इस अभूतपूर्व कार्य इस ग्राम में हुआ है। इस कर्रापुर ग्राम में आदिनाथ भगवान मूल नायक के रूप में इतने भव्य हमारे सामने विराजमान है। इसी कर्रापुर ग्राम में इस मंदिर की देखभाल हमारे संजय संगे जी भैया हमारे साथ में है। वो थोड़ा सा इस भव्य मंदिर के बारे में हमें बताएंगे और मूल नायक भगवान के साथ जो और प्रतिमाएं भी विराजमान है उसके बारे में परिचय देंगे। भैया जी जय जी। नहीं भैया जी थोड़ा सा। नहीं, ये हमारी आदिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। अच्छा, इसकी हाइट जो है 108 इंच है। अच्छा। हाँ, और 23 इंच का इसमें कमल है। अच्छा। मतलब टोटल लगभग 11 फीट के आसपास इसकी हाइट जाती है। अच्छा। और 34 इंच का वेदी का स्ट्रक्चर है। अच्छा। जो वेदी बनी है उसकी हाइट 34 इंच है। अच्छा। तो लगभग 11 और 3 14 फुट हाइट है। हाँ। और जो वेदी की साइज है 20 फुट 1 इंच। अच्छा। जो वेदी बनी है ये 20 फुट 1 इंच की है। मंदिर की हाइट 22 फीट है। अच्छा। पूरी मंदिर की हाइट, मतलब ये गुम्बद से लेके जमीन? नहीं, गुम्बद के नीचे हाइट जो स्लैब की हाइट है, अच्छा, ये 22 फीट है। और ये मूल नायक वेदी है। और मूल नायक वेदी में जो विधि नायक हैं ये रजत से बने हुए हैं। और रजत का ही ये सिंहासन है। ये विधि नायक हैं, जिसका सौभाग्य हमारे विधिनायक परिवार जो 81 कलश देकर के श्री जीवनलाल जी, श्रीपाल जी, संभव कुमार जी, श्रुत और श्रेय इन्होंने प्राप्त किया था। इनकी भी हम पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना आज फिर से आपके सामने करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, मतलब भैया ने जो अपने भावों से इस मंदिर की महिमा बताई है, मतलब एक एक इंच बाय की एक एक इतना ध्यान रखा गया है कि हमारे इस भव्य जिनालय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस कर्रापुर ग्राम में आदिनाथ भगवान का जिनालय। तो चलते हैं, जो भैया हमारे लिए अभी 2 वेदी और बता रहे थे, उन वेदियों के दर्शन कराते हैं आपके लिए। आइए मेरे साथ। जिन मंदिर आना सभी, घर छोड़कर, मोह छोड़कर।
बोले आदिनाथ भगवान की जय। हमारे मूल नायक आदिनाथ भगवान के बाईं तरफ आदिनाथ भगवान भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। भैया जी, मैं और भी प्रतिमाओं का परिचय आपसे चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मूल नायक आदिनाथ, वास्तव में मूल नायक आदिनाथ यही है। अच्छा। इसलिए ये है कि 2013 में पूज्य अजित सागर जी के सानिध्य में, हाँ। और पूज्य पुष्पदंत सागर जी के सानिध्य में जो पंच कल्याणक हुआ था, वो इन्हीं मूल नायक का 2013 में हुआ था। अच्छा। और इन्हीं ने हम सब लोगों को प्रेरणा दी कि आप एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए, हम इतने छोटे मंदिर में नहीं रहेंगे। तो वो मंदिर यही था? नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ से मतलब 300-400 फीट, 300-400 फीट दूर एक छोटे से हाल में था। अच्छा। जब ये भगवान वहां पर प्रतिष्ठित होकर के पहुंचे, अच्छा। तो इन्होंने कहा हम इस हाल में रहने लायक नहीं है, हमें बहुत बड़ी जगह बिल्कुल रहने को आप दीजिए। मैं आपके लिए बताऊं, हमारे जिनेंद्र भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके लिए एक चीज और बताऊं, हमारे जैन श्रद्धालुओं की भक्ति उन भगवान के प्रति इतनी होती है कि उनकी जो जगह है, जो स्थान है, वो हमें छोटा लगने लगता है। और हमारे भाव ऐसे होते हैं कि जब हमारे जिनेंद्र प्रभु की भक्ति हमारे ऊपर इतनी कृपा है, तो वो क्यों इतने छोटे से प्रांगण में रहे, इतने छोटे से मंदिर में रहे। और हमारे भाव ऐसे भव्य मंदिर निर्माण करने के होते हैं जो आप देख रहे हैं। अच्छा, और प्रतिमा जी कौन? और ये पुष्पदंत भगवान की है। अच्छा। और ये चंदा प्रभु भगवान की है। अच्छा अच्छा। और उसके जो आदिनाथ भगवान हैं, हाँ। उसके जस्ट आगे जो आदिनाथ भगवान हैं। अच्छा। इन आदिनाथ भगवान से ही मंदिर शुरू हुआ था। अच्छा। ये कहीं बाहर से प्रतिष्ठित होकर के आए थे। अच्छा। पाषाण के हैं, संगमरमर के। हाँ हाँ। सफेद मार्बल पे हैं। हाँ हाँ। ये कहीं और से आए थे। इनके बाद ये बड़े आदिनाथ बिजौलिया पत्थर के आए 13 में। अच्छा। और उन्होंने फिर जो बाजू की मूल नायक वेदी है, जो अभी 16 से 22 दिसंबर 22 में पंचकल्याणक हुआ, हाँ। इन्हीं भगवान ने इस मंदिर में विराजमान होकर के उन्होंने भगवान की प्रतिष्ठा करवाई। अच्छा। मैं तो यही बोलूंगा, भगवान ने करवाई, अपन कुछ नहीं कर सकते। ये सब महिमा है, ये हमारे भाव ऐसे होते हैं। आप देख सकते हैं इस कर्रा प्रोग्राम में यह स्वर्णमयी वेदी, आप मूल नायक और दोनों वेदियों के पीछे ये स्वर्ण वर्क देख सकते हैं। ये खाली पेंट नहीं है, यह संगमरमर से उकेरा हुआ पत्थर है और उस पर गोल्डन पॉलिश किया गया है। जब हम अपने घरों को इतना सुंदर बनाते हैं, तो हम अपने जिनेंद्र प्रभु के दरबार को क्यों नहीं सुंदर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस भव्य कर्रा प्रोग्राम में यह स्वर्णमय वेदी। जग की झूठी माया से बेगाने हो गए, ऐ नाथ तेरे हम जब से दीवाने हो गए, ऐ नाथ तेरे हम जब से दीवाने हो गए। खाब हुए सच सारे गम अफसाने हो गए, ऐ नाथ तेरे हम जब से दीवाने हो गए, ऐ नाथ तेरे हम जब से दीवाने हो गए। गिरनार भरे जाता काशी, घर में ही तो देख हरे ठक का बासी। ये हमारे आदिनाथ भगवान के दाहिने हाथ तरफ जो वेदी विराजमान है, उसका परिचय मैं भैया जी से चाहता हूँ, बताइए भैया जी। ये दाहिने हाथ तरफ जो शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। अच्छा। ये शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ का। अच्छा। ये जहां भी हम क्षेत्रों पर जाते हैं, प्रायः जो पाड़ा साहिब के जितने भी मंदिर हैं, हाँ हाँ, पाड़ा साहिब ने जहां जहां भी मंदिर बनवाए हैं, हाँ हाँ, वो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ के हैं। तो उनसे हम प्रभावित हुए, हम हमारे समाज के लोग। अच्छा। और हम लोगों का भी ऐसा मानना था कि जब पास में पजनारी है, यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर, और वहां पर शांति कुंथ अरहनाथ की मूर्ति विराजमान है खड़गासन में, तो हम लोग भी पद्मासन में यहाँ पर शांति कुंथ और अरहनाथ की मूर्ति एक वेदी पर विराजमान करने के लिए बिजौलिया पत्थर की राजस्थान से लाए और प्रतिष्ठा पूज्य निर्यापक श्रवण समय सागर जी के सानिध्य में यहाँ पर 16 से 22 दिसंबर 22 में करवाई, और ये वेदी का निर्माण उसी समय हुआ। अच्छा, आप देख सकते हैं इतनी सुंदर वेदी और वहां पर भगवान विराजमान। अभी भी ने जो पाणा साठ जी की चर्चा की, मैं ईश्वरवारा दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करा चुका हूं।
उन्होंने हमारे इस बुंदेलखंड में इतने जैन मंदिर बनवाए हैं प्राचीन, अगर उनकी गिनती की जाए तो एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित होंगे। वही पाणाशाढ़ जी का भैया जी ने अभी चर्चा की, और वैसे ही प्रतिमा आप यहाँ पर पद्मासन के रूप में देख सकते हैं। क्यों जाता गिरनार हरे जाता काशी, घर में ही तो देख हरे घटता पासी। वीर प्रभु की दिव्य देशना में आया, अपना प्रभु तो अपने अंदर में छाया। जिन मंदिर मेरे भाई रोज है आना। आदिनाथ भगवान के प्रांगण के जस्ट नीचे यह भव्य स्वाध्याय मंदिर का निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं इस भव्य हॉल को। ऐसा ही एक भव्य हॉल आदिनाथ भगवान के जिनालय में, और वैसा ही एक भव्य हॉल उस आदिनाथ भगवान की प्रांगण के जस्ट नीचे। यहाँ पर यहाँ के श्रद्धालु लोग भक्ति पूजन विधान यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस आदिनाथ भगवान जिनालय की महिमा के लिए। अभी आपने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए इस भव्य जिनालय में। अब मैं आपके लिए इस कर्रा प्रोग्राम में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जो लगभग 600 वर्ष पुराना है, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का, उसके दर्शनों की ओर लेके चलता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में। आध्यात्म का ये सोना पारस ने खुद दिया है। ऋषियों ने इस धरा से निर्वाण पद लिया है। सदियों से इस शिखर का स्वर्णिम सुयश रहा है। सदियों से इस शिखर का स्वर्णिम सुयश रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में। तीर्थंकरों के तप से पर्वत हुआ ये पावन। केवल रश्मियों का बरसा यहाँ पे सावन। उस ज्ञान अमृत के जल से पर्वत सरस रहा है। उस ज्ञानामृत के जल से पर्वत सरस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में।
खजाना जब तक है चांद सूरज। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप देख सकते हैं इस कर्रापुर ग्राम में यह प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, मुझे लोगों ने बताया यह प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर 600 वर्ष पुराना है। जिन वेदियों के मैंने अभी आपके लिए दर्शन कराई, यहां पर नवीन भैया हमारे साथ में हैं जो यही कर्रापुर ग्राम के निवासी हैं और इस मंदिर की देखरेख करते हैं। नवीन भैया से मैं थोड़ा सा प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर का परिचय चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा यहाँ पर कितनी वेदियां हैं और जब इतना भव्य प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर है तो फिर एक और भव्य आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी हमारे इस कर्रापुर दिगंबर जैन समाज के लिए, इसकी भी भव्यता मैं आपसे जानना चाहूंगा। भैया जी, इस मंदिर में 7 वेदियां हैं। हाँ। यहाँ पर मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान अतिशाकारी कहलाते हैं। अच्छा अच्छा जी। ये हाँ, जो बाजू में वेदी, बाजू में, हाँ, जो छोटी वेदी के मैंने आपको दाहिने तरफ दर्शन कराए हैं वो मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ है और यहाँ पर 7 वेदियां। 7 वेदियां। अच्छा। पहले मूलनायक ये गंधे कुटी में पीतल वाले अच्छा ये हुआ करते थे, मतलब। अच्छा अच्छा। उसके बाद सांवलिया पार्श्वनाथ आए, वो मूलनायक। अच्छा, यहाँ पर लगभग कितनी जैन समाज है? यहाँ 100 घर की समाज है। 100 घर की हाँ। समाज है और सारे यही कर्रापुर ग्राम में अंदर बस्ती में रहते हैं? नहीं, हाँ, बस्ती में पहले रहते थे। अच्छा। अब 2 जगह शिफ्ट हो गए। कहाँ कहाँ? यहाँ पे और रोड पे। अच्छा, मेन रोड। जहाँ आदिनाथ जिनालय की स्थापना। अच्छा, तो आदिनाथ भगवान जिनालय का निर्माण करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ की आदि बस्ती रोड पर जो मेन रोड है सागर छतरपुर मार्ग पर उन्होंने अपने घर बसा लिए हैं, तब उस भव्य जिनालय का निर्माण हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं हमारा प्राचीन मंदिर तो प्राचीन ही रहता है। यहाँ की भव्य प्रतिमा जो हमारे सामने विराजमान है, आप देख सकते हैं इसकी प्राचीनता। हम कितने भी नए मंदिर बनवाते जाएं, लेकिन हमारे जो सुसज्जित और सुंदर और मनोहारी जो मंदिर है वही प्राचीन मंदिर है। मैं बताऊं, इन मंदिरों से, इन प्राचीन मंदिरों से हम जैन समाज के दिल जुड़े रहते हैं। एक एक बच्चे से लेके जब यहाँ पर इन मंदिर प्रांगण में खेलते कूदते हैं, भगवान की भक्ति अर्चना पूजन करते हैं, तब उनका दिल भगवान के प्रति होता है और वो इस भव्य जैन मंदिर को देखते हैं। आप देख सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान की महिमा इस कर्रापुर ग्राम। होगा नहीं पुराना मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। मधुबन। ये था हमारा कर्रापुर ग्राम और आदिनाथ भगवान का जिनालय। आपने देखा, आप देख सकते हैं इस छोटे से ग्राम में यह भव्य जिनालय ऐसा लग रहा है जैसे कि एक समोशरण में सुमेरु पर्वत खड़ा हो और जिन प्रतिमाएं विराजमान हो। यहाँ पर प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ भगवान के भी मैंने आपके लिए दर्शन कराए। वह प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर करीब 600 वर्ष पुराना है। आप देख सकते हैं इस आदिनाथ मंदिर की महिमा। चारों तरफ खेत, लहलहाते हुए वृक्ष और चहचहाती हुई हमारे पक्षी इस मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमें यह महसूस होता है कि हम क्यों ना इस मंदिर के प्रांगण में हमेशा के लिए बस जाएं, जैसे कि हमारे कर्रापुर नगर ग्राम के वासी जैन वासी यहाँ पर रहते हैं और पूजन भक्ति करते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जिन मंदिरों के दर्शन कराता रहूंगा, यह मेरा प्रण है। और अगर हमारी समस्त दिगंबर जैन समाज इन जिन मंदिरों का दर्शन करके पुण्य लाभ ले रही है, आपका कर्तव्य भी क्या बनता है कि हम भी इन वीडियोस को आगे ग्रुपों में शेयर करें, जो कि हमारे दिगंबर जैन ग्रुप हमारे व्हाट्सएप पर रहते हैं। सभी से विनम्र अनुरोध है, शेयर कीजिए और जैन धर्म की प्रभावना करते रहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। जय जिनेंद्र। पारस प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है।